उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बाहरी इलाकों का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जहां कुदरत के कहर के गहरे जख्म देखने को ना मिले हों। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक देहरादून पर पड़ी चोट के निशान आपको नजर आएंगे। देहरादून आपको दर्द से कराहता हुआ दिखेगा। लोगों के चेहरे पर आंसू और गम की गहरी छाप आपको नजर आ जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आपदा से मिले गहरे घाव और प्रकृति की चोट से सिसकता दून पूछ रहा है कि प्रकृति ने आखिर उस पर ऐसा कहर क्यों बरपाया है। उत्तराखंड ने सालों के अपने उतार चढ़ाव में देहरादून की ऐसी आपदा शायद देखी हो, जिसे सोमवार की आधी रात को दून शहर में देखने को मिली। पहाड़ी प्रदेश की राजधानी होने के नाते पर्वतीय क्षेत्रों में हर साल मानसून में टूट पड़ने वाली आफत को दून ने न सिर्फ देखा है बल्कि सरकारी मशीनरी का केंद्र होने के नाते वहां की पीड़ा पर भी मरहम लगाने का काम किया है और अहम भूमिका भी निभाई है। थराली से लेकर धराली तक और बाकी पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा के कारण पहुंचे गहरे जख्म को भरने का काम देहरादून करता रहा है। लेकिन किसे पता था कि पहाड़ की आपदाओं पर आधार स्तंभ बने रहने वाले देहरादून को खुद इस कदर चौतरफा आपदा का शिकार होना पड़ेगा। देहरादून ने साल 2011 में कर्लीगार में बादल फटने की वजह से काफी नुकसान देखा था। आपको बता दें कि सौंग और बंदल घाटी में भी बादल फटने से तबाही मची थी, लेकिन उन आपदाओं का क्षेत्र सीमित होने के नाते राहत और बचाव कार्यों की चुनौती भी उतनी बड़ी महसूस नहीं हुई थी। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिसकी किसी भी दूनवासी को उम्मीद तक नहीं थी। अब तो मानसून लौट रहा था। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में खूब तबाही मचाने के बाद मानसून ढलान पर आ चुका था। मानसून तो जाने वाला था, लेकिन ना जाने प्रकृति को देहरादून से कौन से ऐसे बदले लेने थे जिसे याद कर मानसून की बरसात ने एक रात में ही हजारों लोगों का सब कुछ तबाह कर दिया। क्या नदी, क्या नाले सब उफान पर आ गए। नदियों ने अपना रौद्र रूप धारण किया हुआ था और उसके रास्ते में जो आता गया सबको अपने साथ लेकर आगे बढ़ती रही। यहाँ तक कि मानसून की विदाई को देखते हुए सरकारी मशीनरी ने तो सड़क की मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये प्रकृति जो अपना समय पर हिसाब लेना जानती है, नदी के रास्तों में की गई बसावट को पलक झपकते ही जल में समा ले जाएगी। नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए दून वासियों को चेता दिया है कि अगर वक्त रहते नहीं समझा जाए तो फिर ये सबक भी उसके परे है। अगर कोई प्रकृति की खूबसूरती और उसका सीना चीरते हुए उसकी राह रोकने का काम करेगा तो हश्र ऐसा ही होगा। देहरादून में आई आपदा दून वासियों के लिए यहाँ के सियासतदानों के लिए आई ओपनर जैसी है। वोट के नाम पर लोगों को जहां तहां बसाना और चुनाव में खुद को लाभ पहुंचाना अब नहीं चलेगा, क्योंकि प्रकृति हिसाब किताब जानती है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।